हाय दोस्तों, मैं इलियास काजी परफेक्ट मोबाइल इंस्टीट्यूट से। आज ये वीडियो बनाने का मेन रीज़न है मेरा कि काफ़ी स्टूडेंट का बोलना था कि सर आपका यूट्यूब पे कुछ नहीं है, चैनल नहीं है, आपके कोई स्टूडेंट के रिव्यू नहीं है, आपका फेसबुक पे इतना रिव्यू कोई स्टूडेंट का नहीं है। तो हमको कभी लगा नहीं ये चीज़ करने के लिए, पर अब मार्केट के डिमांड से और स्टूडेंट के रिक्वेस्ट से जो लड़के नए आ रहे हैं वो चाहते हैं कि वो आगे के लड़के कैसे काम करके गए और अभी हम कैसे काम सिखा रहे हैं, उसकी बिना पे मैंने ये वीडियो बनाया है कि आने वाले स्टूडेंट को थोड़ा इजीली हो जाए, वो डिसाइड कर पाए कि कहाँ पे जाना है। क्योंकि इतने सब मार्केट में इंस्टीट्यूट है, सब बेस्ट है, सब उनके हिसाब से अच्छा कर रहे हैं, कोई नहीं भी कर रहा है, तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि कहाँ पे जाना है एक्चुअली में उसको। इसलिए हमने हमारा खुद का जो भी है वो आपको बता रहे हैं लाइव, आप देख सकते हो आके कि हमारे लड़के कैसा काम कर रहे हैं। ये हमारा लैब है, यहाँ पे स्टूडेंट वर्क करते हैं पूरा। ज़्यादातर मेरे यहाँ पे थियोरी के साथ लाइव क्लास चलता है। लड़के का जो भी थियोरी चलता है उसके बाद हम प्रैक्टिकल करके भी बताते हैं। किसी को नहीं समझ में आता उसको वो सेक्शन को हम रिपीट करते हैं। जब तक एक एक स्टूडेंट के दिमाग में सेक्शन नहीं बैठता वहाँ तक उसको क्लियर करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक चल गया और 4 लड़कों को समझ में आ गया और दूसरे लड़कों को नहीं समझ में आया हम चैप्टर क्लोज कर देते, ऐसा नहीं होता। एक लड़के को, हर एक लड़के को हम पूरा कोऑपरेट करते हैं उनके साथ। अब हम रिव्यू लेते हैं कि भाई अहमद भाई। हाँ, मेरा नाम अहमद है, मैं कर्नाटक से हूँ। मैं पहले जो काम करता था बेसिक में था, अब ऐसे एएमएमसी सीपी लेवल पे आ गया हूँ। ये समझो मैं अपग्रेड हुआ हूँ यहाँ के। आपको सर का कोऑपरेट ठीक लगा? एकदम बढ़िया। जितने बार, एक बार नहीं 50 बार पूछो, 50 बार भी बोल देंगे। सेक्शन नहीं समझ में आया, आपको रिपीट किया फिर से? कई बार क्या भी सेक्शन कोई भी डाउट हो, बार बार बोले तो बार बार बोलते हैं। हैंड स्किल में कोई आपको नहीं, ट्रेनिंग में कोई तकलीफ पड़ी हो या फिर कोई कोऑपरेशन नहीं हो? कुछ भी नहीं, कुछ भी दिक्कत नहीं है, अच्छे से कर लेता हूँ। आप एक्चुअल कहाँ के? आपको तेलुगु दूसरी लैंग्वेज आती है? कन्नड़ आती है। कन्नड़ आती है। आप कन्नड़ में भी आप बता सकते हो किसी को रिव्यू? ನೀವು ಬೇಸಿಕ್ ಮಾಡೋರು EMNC ಲೆವೆಲ್, CP ಲೆವೆಲ್ ಅಥವಾ ಚಿಪ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತೊಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ರಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಕೋಆಪ್ರೇಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಎಲ್ಲ. ಥಿಯರಿ ಬಂದು ಸತ್ಯ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ. ಮತ್ತು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಏನಾದರೂ ಇಲಿಯಾಸ್ ಸರ್ ಸ್ಕಿಲ್, ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ये हमारे उड़ीसा से है भाई, भवानी भाई। सर आपको EMC प्रोग्रामिंग में काफ़ी प्रॉब्लम था, आप ऑलरेडी काम कर रहे थे, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे थे, आपका हैंड स्किल भी अच्छा था और आपके जो डाउट थे जो आजकल चल रहे हैं वो सब क्लियर हुए यहाँ पे आने के बाद? EMC प्रोग्रामिंग तो टोटल क्लियर हो गया। EMC चेंजिंग में क्या चल रहा है वो सब आपको क्लियर हो गया? सब क्लियर हो जो गया। मार्केट में चल रहा है आपको डाउट था कि भाई हम नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, कैसा है क्या है? सब क्लियर हो गया सर। और हम जो आए थे, अब उड़ीसा से जब आए थे तब आपको हिंदी में बोलने में होता, ओडिशा में बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओडिशा ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ପୁରୀରୁ, ସେତେବେଳେ କିଛି ଜାଣିନଥିଲି। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ କିଛି କାମ କଲି, ସବୁକିଛି ସପୋର୍ଟ କିଛି ସବୁକିଛି ପାଇଲି ଆଉ କାମ ବି ସବୁକିଛି କରିପାରୁଛି ମୁଁ। ତ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଆଗ ତ ମୁଁ ବେସିକ୍ ଲେଭେଲରେ କାମ କରୁଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଚିପ୍ ଲେଭେଲରେ କାମ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ପିଲାଙ୍କ ହିସାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ନା EMC ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ, ଡେଭଲପର CPU ଆଉ ସବୁକିଛି ମୁଁ କରିପାରୁଛି। ଆଉ ସବୁବେଳେ डेली 24 घंटा सपोर्ट भी हमको रहुଛି, एनी मोमेंट और एनी टाइम। पहले से आप ब्लैक पेस्टेड, व्हाइट पेस्टेड काम करते थे? हाँ, पहले से इतना भी नहीं कर पाता था। अभी ब्लैक पेस्टेड और व्हाइट पेस्टेड 20 मिनट 15 मिनट में गेम ओवर कर देता हूँ। पहले CPU EMC उठाने में डर लगता था आपको? बहुत डर लगता था, मगर अभी सब ठीक है। अभी भी काम करता हूँ। देखिए EMC निकाल दे, अभी CPU भी निकाल रहे हैं, अभी ब्लैक पेस्टेड CPU भी निकाल रहे हैं, EMC निकल रहा है। अभी कोई डाउट रहता है आपको? कोई भी नहीं, आप कुछ कोई फॉल्ट है? कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। ओके, थैंक यू। ये हमारा तनवीर भाई है, सॉरी आमिर भाई। आमिर भाई, नाम में थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है मेरे को।
भाई आमिर भाई, यहाँ आने से पहले आपको बहुत ही कन्फ्यूजन था कहाँ पे जाना कहाँ पे नहीं जाना। आपको आने के बाद थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन क्लियर हुआ या कितना हुआ? कैसा सपोर्ट है, कैसा टीचिंग है? सपोर्ट तो बहुत अच्छा है, टीचिंग भी अच्छा है, काम परफेक्ट है। यहाँ का ऐसी कोई बात नहीं। मुझे ब्लैक पेस्ट वाइट पेस्ट निकालता था, थोड़ा बहुत काम हो जाता था मेरा। यहाँ आने के बाद पूरा कंफ्यूजन मेरा क्लियर हो गया है। अभी मैं डबल डेकर का काम कर रहा हूँ, एक दो फोन ऑन भी कर दिया हूँ, हो गया है। आगे लगता कर लोगे आप? इंशाल्लाह कर लूँगा, आपका सपोर्ट रहता है इंशाल्लाह। आओ, और भी एक दो स्टूडेंट है, आपको मिलवाते हैं। लवकुश भाई, ये हमारा लवकुश भाई है। हमारा फ़ोन पे बस एक बार एक बात हुआ था, काफ़ी परेशान थे, कहीं पे किया होगा ट्रेनिंग पर हुआ नहीं था उनका क्लियर। अब ये बताएंगे कि क्या इनको यहाँ पे आने के बाद क्लियर हुआ। बैठ के बताओ, कोई दिक्कत नहीं, आराम से काम करते करते बताओ। मेरा नाम लवकुश गुप्ता है, मैं एमपी से हूँ, एमपी सतना। मैंने पहले भी कई जगह ट्रेनिंग ली है, लेकिन इस जगह पे आके और जहाँ पे मैं ट्रेनिंग लिया था पहले, इससे बेस्ट मेरे को ऑप्शन नहीं मिला। मैंने जितना सोचा था उससे ज़्यादा मेरे को सीखने के लिए मिला। जहाँ मैं पहले गया था वहाँ पे फॉल्ट फाइंडिंग का कोई इशू नहीं है, कोई भी इशू नहीं है। लेकिन यहाँ पे जब मैं आया, हमारी पीएमआई टीम, हमारे लियाज सर, सत्या सर, उन्होंने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया, बहुत अच्छा ट्रेनिंग दी। और फॉल्ट फाइंडिंग सबसे मेन है। अगर आपने फॉल्ट फाइंडिंग कर लिया तो आपके लिए फॉल्ट दूर करना, टाइम बहुत कम लगना, ये सारी समस्याएं आपकी यहाँ पे सॉल्व हो गई। मेरी जो भी दिक्कत थी मैंने सब डाउट्स क्लियर किए। मेरे को 100% तो नहीं कह सकता हूँ, 100 हैंडसेट में मेरे को 80% रिजल्ट मिला। और मैं लियाज सर से बिल्कुल खुश हूँ और सबको मैं यही बोलूँगा कि आप एक बार ज़रूर यहाँ पे आके ट्राई करें। आपको मैंने जो सोचा था, मुझे जो रिजल्ट मिला वो आपको भी मिलेगा, नाराज़गी आपको बिल्कुल महसूस नहीं होगी। आपको आने से पहले बहुत कन्फ्यूजन था, आप सॉफ्टवेयर नहीं करते थे, आपको कहीं जगह बताया EMC टॉपिक बहुत हार्ड है, बहुत वो है, आपको लगा जिस तरह से मैंने आपको टीच किया, आपको लगता है EMC प्रोग्रामिंग अब आपका रिटर्न जाएगा? नहीं सर, नहीं, बिल्कुल नहीं लगा। मुझे क्या है, कोऑपरेट समझाने का तरीका होता है। लियाज सर ने मुझे इतना अच्छा समझाया कि मुझे जो हार्ड वर्क लगता था वो अब बहुत इजी लग रहा है और मैं आसानी से कर पाऊँगा। और मेरे जैसा जो भी बंदा है, मैं यही सलाह उनको देना चाहता हूँ, अगर वो कोचिंग लेना चाहें तो एक बार ट्राई ज़रूर करें, उनको इंशाअल्लाह बहुत मदद मिलेगी, बहुत। लाइफ टाइम सपोर्ट हमारे लियाज सर करते हैं, लाइफ टाइम सपोर्ट। कभी भी फ़ोन टाइमिंग होती है फ़ोन करने की, आप करिए, फ़ोन आपका अटेंड होगा, सॉल्व आपको वहीं पे किया जाता है, व्हाट्सएप के थ्रू, कॉलिंग के थ्रू। बाकी लियाज सर, थैंक यू। ये हमारे आलम भाई है, ये भी लवकुश सर के साथ ही आए थे, दोनों थोड़े कन्फ्यूजन में थे। अभी आप पूछ सकते हो, हम पूछेंगे, सॉरी। ये भाई, आप जो मुझे फ़ोन पे बात की थी कि भाई हम हैंडसेट लेके आ सकते हैं या फिर सर आप सपोर्ट करोगे हैंडसेट पे, लाइव सेट पे, तो जो आपको मैंने बोला था वो मैंने आपको यहाँ पे सपोर्ट दिया। लियाज सर ने बहुत सपोर्ट दिया और बहुत अच्छा काम सिखाया जाता है यहाँ। आप सब आइए और ज़रूर एक बार ट्राई लीजिए। तो दूसरे डाउट, आपको EMC प्रोग्रामिंग का लफड़ा था या चेंजिंग का प्रोसेस था, आपको इजीली समझ में आया? बहुत इजीली समझ में आया, और ना भी आएगा तो फिर सर बताएंगे भी। बेशक कोई दिक्कत होगी तो बैक सपोर्ट रहेगा। हैंड स्किल में आपका क्या क्या कंप्लीट हुआ? हैंड स्किल में मैं रीबोलिंग सब कर लेता हूँ, डालना आता है CPU, आपको? फ्लैश अभी डाल सब देते हो? पूरा एकदम कंप्लीट। रिजल्ट मिल रहा है? रिजल्ट 100%। थैंक यू। ये हमारे RK भाई है, से समथिंग RK। I'm from Hyderabad. I live near Secunderabad. I've come here as a beginner. Before joining here, I only know the basics of some mobile repairing.
like I change the charging connector, mic, speaker, everything. With a great hope, I've come here so that I can learn something about repairing and develop my passion in servicing and give a good service to the customers. And after coming here, all I learned is not just heating the board. I need to first check the PMI, that is charging IC. I need to check the input voltage and what the board is giving to the other charging IC. So the each and every step which is taught by my sir, I've learned I'm learning everything. And to the people who are from south, like Andhra, Telangana and Tamil people, मैं आपको थोड़ा तेलुगु में समझा सकता हूँ जो कि आपको इजी लगे. बोलिए तेलुगु में बोलिए. तेलुगु के स्टूडेंट को भी काफ़ी अपने से होप है. ఆంధ్ర నుంచి తెలంగాణ నుంచి ఇంకా తమిళనాడు నుంచి వచ్చే స్టూడెంట్స్కి ఒకటే చెప్పాలనుకున్నా, మీరు ఒకవేళ మంచి మొబైల్ టెక్నీషియన్ అవ్వాలి, మంచిగా రిపేరింగ్ చేయాలి, సర్వీసింగ్ చేయాలి అని అనుకుంటే టెన్షన్ పడొద్దు. ఎక్కడెక్కడో వెళ్ళాలి, ఎంత డబ్బులు ఖర్చు పెట్టుకోవాలి, ఏమేం చేయాలి అని అంతా ఆలోచించద్దు. చూడండి, ఫస్ట్ బేసిక్స్ మీకు అంతా వచ్చి ఉంటే, బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఉంటే ఇక్కడికి పిఎంఐకి రండి. 5 days ట్రైనింగ్ తీసుకోండి. మీకు అంతా ఓకే, ఇది నా బెస్ట్ ప్లేస్, ఇక్కడ నేను కరెక్ట్ ప్లేస్కే వచ్చాను, మంచిగా నేర్చుకుంటాను, ఇక్కడ నుంచి ఒక మంచి స్కిల్తో బయటకు వెళ్తాను అని మీకు అనిపిస్తే అప్పుడు మీరు పేమెంట్ చేసుకోండి. సో మీరు తర్వాత మీ ఫుల్ఫిల్ అవుతుంది మీ డ్రీమ్. ఏదైతే మంచి టెక్నీషియన్ అవ్వాలి, ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ స్కిల్స్ మీకు డెవలప్ చేసుకోవాలంటే ఇది బెస్ట్ ప్లేస్ మీకు చెప్తున్నా. మీకు 24 hours 365 days మీకు బ్యాక్ ఎండ్లో సపోర్ట్ ఉంటుంది. దాని గురించి వరి అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. మీకు ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా, మీ ఇష్యూ ఏది ఫేస్ చేసినా కానీ విదిన్ ఎ కాల్ ఆర్ మెసేజ్ మా సార్ ఉంటాడు. మీకు ఎప్పటికైనా మీకు అప్పటికప్పుడు హెల్ప్ చేస్తాడు. ఈవెన్ త్రూ కాల్ అయినా, వీడియో కాల్ అయినా, దీన్నైనా మీ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయడం చాలా ఈజీ ఉంటుంది. మీకు ఫుల్ సపోర్ట్ ఇస్తారు. అది నేను ఇక్కడ వచ్చినాక నేను తెలుసుకున్నాను. అది నేను నేర్చుకున్నది నా వర్క్లో నేను ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటున్నాను. ये हमारे अल्ताफ भाई है आनंद से. अल्ताफ भाई, आप आने से पहले अपनी बात हुई थी शायद एक बार. हाँ, आपने बोला था कोई प्रॉब्लम के लिए आपने कॉल किया था कि भाई ये है. तो उससे पहले भी मैंने आपको सपोर्ट दिया था. आपने बोला था कि ऐसा होता नहीं है, पर मैंने दिया था. हाँ. और आपको मैंने बोला था कि भाई एमआई का ये प्रॉब्लम है, आप ईएमएस उतार लो. उस टाइम आपने बोला कि सर वो मुझसे नहीं हो पाएगा. ठीक है. अब जब आपका फर्स्ट डे था तो आपका फर्स्ट डे से ही आपका कैसा हैंड स्किल पे डेवलपमेंट हुआ और आपका फॉल्ट फाइंडिंग में क्या इम्प्रूवमेंट आई? आप मेरा नाम अल्ताफ सैयद है. मैंने ऑलरेडी पहले एक इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग ली हुई है, लेकिन मुझे उन लोगों का बैक सपोर्ट नहीं मिल रहा था. उनके बैक सपोर्ट में काफ़ी प्रॉब्लम थी. फिर मैंने इलियास सर का कांटेक्ट किया. आने से पहले भी मैंने उनको मैसेज किया कि सर ये प्रॉब्लम है. तो मैंने तो एडमिशन भी नहीं लिया था, फिर भी उन्होंने मुझे सॉल्यूशन बताया कि आप ऐसा करो हो जाएगा. और यहाँ आने से फर्स्ट डे से ही उन्होंने मेरे हैंड स्किल पे इम्प्रूवमेंट कराया. फॉल्ट फाइंडिंग, हर तरह की फॉल्ट फाइंडिंग में उन्होंने मदद की. आपको ईएमएस से प्रोग्रामिंग पहले समझ में नहीं, अभी आप कर लोगे? हाँ, समझ में आ गया पूरा स्केमेटिक का आपको बताया था मैंने कि स्केमेटिक को आसान तरीके से जो भी मार्केट में हवा चल रही है डीपली आपको अब समझ में आ गया ना कि स्केमेटिक आप पढ़ के आप एक हैंडसेट रिपेयर कर लोगे. बिल्कुल. कोई दिक्कत आएगी आपको स्केमेटिक में? कोई जिसका स्कीमेटिक नहीं रहेगा तो अभी किस तरह से फॉल्ट फाइंडिंग कर सकते हैं, ट्रेसिंग कर सकते हैं, आपको समझ में आया? हाँ बिल्कुल. अभी विदाउट स्कीमेटिक भी काम कर सकते हो. हाँ, वो भी बताया हमें कि अगर किसी फ़ोन का स्कीमेटिक नहीं मिलता है तो हम उसको कैसे जज कर सकते हैं, वो भी हमें बताया गया है. अगर नहीं भी होगा फिर भी हम कर लेंगे. वेरी गुड. थैंक यू. ये हमारा विक्की भाई है. एक्चुअली ये प्रॉपर मुंबई से है, पर इनका बिजनेस हैदराबाद में है. इनसे भी हमारी एक ही बार बात हुई थी. अभी आप ऑलरेडी काम कर रहे थे 10 साल 12 साल से एक्सपीरियंस बंदे हो. आपको कुछ डाउट थे वो आपके यहाँ पे आके क्लियर हुए? मेरा एक्चुअली में प्रॉब्लम था फॉल्ट फाइंडिंग, एमएमसी, सीपीयू, कौन से इश्यूज आते हैं, कौन से सेक्शन में प्रॉब्लम रहते हैं. इस चीज़ के मेरे को बहुत इश्यूज था, जो कि अभी मेरा सॉर्ट आउट हो चुका है. अभी मेरे को कोई भी इश्यूज नहीं है. अब मैं फ्री माइंड अपने शॉप पे इजीली काम कर ले सकता हूँ. आप पहले सॉफ्टवेयर नहीं करते थे और आपको लफड़ा था कि ईएमसी प्रोग्रामिंग मुझे करना नहीं है, मेरा बंदा है. फिर भी आपको अब लगता है कि आप खुद भी ईएमसी प्रोग्रामिंग और चेंजिंग कर लोगे? हाँ, मैं अभी खुद भी कर सकता हूँ. सब
ऐसा लगा आपको लर्निंग में कि कोई हार्ड चीज़ है या फिर कोई इतना सब इशू है कि एएमसी प्रोग्रामिंग अगर कोई सिखाएगा सही से तो आपको वो प्रॉब्लम क्लियर कर सकते हो? जो भी है सॉफ्टवेयर से हार्डवेयर तक सब क्लियर हो चुका है और मुझे बैक सपोर्ट तो है ही। अगर मैं जाऊँगा कुछ भी मेरे को इश्यूज रहेगा तो मैं कोई भी वन कॉल पे मेरा काम हो जाएगा। यहाँ पे आपको कोई सेक्शन नहीं समझ में आया तो रिपीट में आपको समझाने में आया फिर से? नहीं, मेरे को ऐसा कोई सेक्शन नहीं था जो मुझे समझ में नहीं आया। मेरा थ्योरी एकदम परफेक्टली कंप्लीट हो गया और प्रैक्टिकल तो मैंने देख लिया पूरा अच्छे से कर लिया। तो मेरे को कोई जाने के बाद काम कर लोगे इजीली, कोई टेंशन नहीं। वेरी गुड। तनवीर भाई ये हमारे खास भाई है और खास दोस्त है हमारे, काफ़ी कंफ्यूजन में थे और समझ लो कि ऑलरेडी ये 10-12 साल से काम कर रहा है। ऐसा नहीं कि एक्सपीरियंस नहीं था, पर एक्चुअली कोई बंदा ऐसा होता है जो 10 साल से काम कर रहा है, 12 साल से काम कर रहा है, पर अंदर से जो एक्चुअली आना चाहिए ना कि हाँ मैं करूँगा, मैं कर लूँगा, समझ रहे हो? तो ये थोड़ा डाउटफुल थे। अभी आपको कैसा लग रहा है कि भाई यहाँ पे आने के बाद, मैं ये नहीं बोल रहा आपका 100% इम्प्रूवमेंट हो चुका होगा, पर आपको क्या लगता है कि आप कितने तक काम कर लोगे? अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम तनवीर है। मैं बहुत साल से फील्ड में हूँ। सर के पास यहाँ पे आया, ब्लैक पेस्टेड, वाइट पेस्टेड, एमएमसी प्रोग्राम ये कुछ थोड़ा हार्ड लग रहा था, यहाँ पे आके एकदम इजी हो गया सर। आप बेफिक्र होकर आ सकते हो कोई भी। सर का टीचिंग भी अच्छा है, सर का सिखाने का तरीका भी एकदम अच्छा है और बाकी सब कुछ अच्छा है। डिफ़िकल्ट कोई भी नहीं लगा मुझे। सत्या सर, इलियास सर बहुत अच्छे से टीचिंग करते हैं। थैंक यू। ये था हमारा रिव्यू। काफ़ी स्टूडेंट का हमने रिव्यू लिया नहीं है क्योंकि कुछ बातें रहती है स्टूडेंट की, थोड़ा जो नहीं आना चाहते उनका भी दिक्कत नहीं, हमको उनको भी फुल सपोर्ट मिलता है। वीडियो बनाने का मेन मेरा रीज़न ऐसा है खास करके कि काफ़ी बंदों का रिक्वायरमेंट आया था कि सर आपके बंदों का रिव्यू नहीं है। एक्चुअली मैं आपको फ्रेंडली बताऊं, अगर रिव्यू देख के आप आओगे चालू रनिंग बैच का तो आपके लिए भी थोड़ा प्रॉब्लम वाला रहेगा। आपको अगर रिव्यू सच में लेना है किसी इंस्टीट्यूट का तो लड़के लोग जो सीख के जाते हैं, आपको भी पता है 10-15 दिन में बहुत कुछ होता नहीं है। जितना मेहनत हम लोग करते हैं उतना आप लेके जाते हो, एक रास्ता मिलता है, आप क्लियर करो उसको। उसके बाद हमारे बच्चों का पूछो जो जाने वाले थे यहाँ से, जो कन्फ्यूजन में भी थोड़े बहुत गए थे, आज वो क्या काम कर रहे हैं, उनसे हमारा रिव्यू लो। तो आपको कहीं पे धोखा नहीं होगा, आपका पैसा बर्बाद नहीं होगा, आप किसी के एड में आके गलत डिसीजन नहीं लोगे। बस इतना ही कहूँगा। थैंक यू।